हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी प्रज्ञा मैम और आज के वीडियो लेक्चर में हम सीजी बोर्ड के क्लास 7 सिविक्स का 4th चैप्टर इंडस्ट्री एंड इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे। तो इससे पहले जो है तो तीनों चैप्टर्स हैं उसके जो वीडियो लेक्चर है वो भी मैंने प्रेजेंट कर लिया है और क्वेश्चन आंसर्स भी हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो वो जो वीडियोस हैं वो 6 वीडियोस जो है 7 वीडियोस जो हैं वो आप देख सकते हैं, क्वेश्चन आंसर्स की भी और एक्सरसाइजेस की भी। तो ये स्टार्ट करेंगे हम ये चैप्टर। तो इंडस्ट्री एंड इंट्रोडक्शन। तो इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है, ठीक है, क्या मतलब होता है इंडस्ट्री का। एक इंडस्ट्री क्या होती है, फैक्ट्रीज जहाँ पे कोई भी जो रॉ मटेरियल है उसको प्रोसेस करके फिनिश्ड गुड प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। तो इंडस्ट्री कई तरीके की इंडस्ट्रीज होती है, केमिकल इंडस्ट्री, वुलन इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है, बहुत सारे स्टील इंडस्ट्री, बहुत सारे तरीके की इंडस्ट्रीज होती हैं। तो छत्तीसगढ़ में कौन से इंडस्ट्रीज है, कहीं ना कहीं आपको पता होगा, आपके आसपास आपने देखा होगा कौन सी इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ जो है कोसा के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। उसके साथ साथ जो है यहाँ पे इंडस्ट्री जो है भिलाई स्टील प्लांट है आपका, जहाँ पे स्टील मेकिंग इंडस्ट्री है। और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं यहाँ पे छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैं बार बार बोलती हूँ लेकिन ये चीज़ मतलब मुझे बहुत बेकार लगती थी कि इंट्रोडक्शन की ही स्पेलिंग गलत है। तो ये जो स्पेलिंग मिस्टेक है, मेरा एक रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, अगर मेरे वीडियोस कहीं पहुँच पाते हैं तो इस तरीके के स्पेलिंग मिस्टेक से बच्चे जो है वो खुद कंफ्यूज हो जाएंगे। तो प्लीज़ अपने जो बुक्स है उसको रिवाइज करिए, इसमें जो भी कुछ ये स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, ग्रामर मिस्टेक्स हैं, उसको करेक्ट करवाइए किसी प्रोफेशनल से। ये मतलब ये प्रॉपर तरीका नहीं है मेरे हिसाब से। मैं कोई एकदम एक्सपर्ट नहीं हूँ, है ना, मेरी बस एक राय है कि ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए, अदरवाइज बच्चे जो है उनके पर गलत इम्पैक्ट पड़ेगा। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे। अवर कंट्री इज एन एग्रीकल्चर कंट्री, हियर सेवरल इंडस्ट्रियल बिजनेस आर डेवलप्ड बेस्ड ऑन फार्मिंग। तो हमारी कंट्री जो है मुख्यतः क्या है, एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, ठीक है। हमारे जो कंट्री में सबसे ज़्यादा जो लोग करते हैं वो खेती किसानी ही करते हैं, विलेजेस में रहते हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आज के डेट में ऐसे बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं जो अपना लाखों का पैकेज छोड़ के एग्रीकल्चर में जाके वहाँ से करोड़ों कमा रहे हैं, ठीक है। ये बहुत सारे आप यूट्यूब में वीडियोस देख सकते हैं, टेस्टिमोनियल्स देख सकते हैं, जिसमें लोगों ने बताया कि उन्होंने क्या क्या किया, कैसे कैसे किया। तो हियर सेवरल बहुत सारे इंडस्ट्रियल बिजनेस हैं, ठीक है, जो फार्मिंग पे बेस है। टू टू a row crops in agriculture work and to make different kinds of things by produced crop is work of industry, ठीक है। जो भी क्रॉप्स जो है एग्रीकल्चर वर्क में निकलते हैं और उसे डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाना, ये काम होता है इंडस्ट्री का। तो इंडस्ट्रियल बिजनेस इज ऑपरेटेड बाय मैन, मशीन्स एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो जो भी इंडस्ट्रियल बेसिस है उसका मुख्यतः काम कौन करता है, एक तो ह्यूमन बींग करते हैं, मैन करता है, फिर मशीन्स रहती हैं इंडस्ट्रीज में, जो भी फैक्ट्रीज है इंडस्ट्री से रिलेटेड उसमें मशीन्स रहती हैं, और इलेक्ट्रिसिटी, ये तीनों जरूरी है। तो प्रिपेयर लिस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन बाय फार्मिंग एंड मशीनरीज प्रोडक्ट गिवन बिलो। तो यहाँ पे आपको लिस्ट दी गई है, ठीक है, और आपको ये देखना है कि ये कहाँ फार्मिंग से आती है या मशीनरी प्रोडक्ट्स है। तो शुगर आपका क्या हो गया, फार्म प्रोडक्ट है, ठीक है। शुगर जो है शुगर केन जूस है उससे बनाया जाता है। चपाती जो हम गेहूँ से आटा पिसाते हैं, आटा से चपाती बनाई जाती है। गेहूँ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, शुगर केन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, एप्पल सेब सबको पता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है। क्लोज कहाँ से बनाए जाते हैं, क्लोज जो है वो क्या है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ही है, उसको फिनिश करके क्लोथ्स बनाए जाते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट आता है कॉटन से ही क्लोथ्स बनाए जाते हैं। लकड़ी हो गया, लकड़ी भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है। पोटैटो आलू एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है। बॉम्बू एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है। बकेट प्लास्टिक से बना हुआ रहता है, तो ये प्योरली मशीनरी प्रोडक्ट है। टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर, ये सारे जो हैं इनका फार्मिंग से कहीं कोई लेना देना नहीं है, तो ये मशीनरी प्रोडक्ट है। ट्रेन भी आपका मशीनरी प्रोडक्ट आएगा। मैंगो, मलबरी, पेपर, ठीक है, ये जो है ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है। प्लास्टिक से बनी हुई चीज़ जो है वो मशीनरी प्रोडक्ट्स है, इसका कोई भी फार्मिंग से रिलेटेड नहीं है। तो रॉ मटेरियल का मतलब क्या होता है रॉ मटेरियल, जो भी फैक्ट्री में प्रोडक्ट जाता है जिससे फिनिश्ड गुड्स बनाए जाते हैं उसे रॉ मटेरियल कहा जाता है। तो जैसे कि शुगर बनाना है तो शुगर के लिए चाहिए होता है शुगर केन, ठीक है। शुगर केन जो गन्ना रस हम पीते हैं उसी से ही शुगर उसको फाइन करके उसको रिफाइन करके, है ना,
रिफाइन करके शुगर बनाई जाती है, जो शुगर की फैक्ट्री होती है, शक्कर कारखाना होता है वहाँ पे। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे रॉ मटेरियल इज ए मेजर नेसेसिटी फॉर इंडस्ट्री, फॉर एग्जांपल कॉटन फॉर क्लोथ्स, शुगर फॉर शुगर केक के जैसे है ना। रॉ मटेरियल क्या है, इंडस्ट्री के लिए एक नेसेसिटी है। ठीक है, वो सामान वहाँ जाता है और प्रोसेस होके दूसरा सामान बनता है। तो जैसे कि कॉटन जो है इंडस्ट्रीज में लेके जाया जाता है, जहाँ पे वो क्लोथ्स में उनको बनाया जाता है, शुगर क्वीन से शुगर बनाया जाता है। तो नीड फॉर पेपर इंडस्ट्रीज एम्पायर सेवरल सब्सटेंस एंड मटेरियल यूज्ड टू प्रिपेयर दिस प्रोडक्ट एज रॉ मटेरियल। तो जैसे कि इंडस्ट्रीज है ना, पेपर इंडस्ट्री हो गया, वहाँ पे भी कुछ सब्सटेंस है ना, मटेरियल की जरूरत पड़ती है, जिसको बना के जो रॉ मटेरियल है उससे फिर वो बनाया जाता है, पेपर बनाया जाता है। तो रॉ मटेरियल्स आर मटेरियल्स और सब्सटेंस यूज्ड इन प्राइमरी प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। तो जो ये रॉ मटेरियल है, ये प्राइमरी प्रोडक्शन या फिर है ना, जो भी मैन्युफैक्चरिंग है गुड्स की, उसके लिए यूज किया जाता है। ये प्राइमरी सब्सटेंस है। ठीक है, प्राइमरी सब्सटेंस मतलब इसी से ही स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे आप हैंडीक्राफ्ट देख सकते हैं, यहाँ पे कपड़ों की बुनाई हो रही है, ये जूट वगैरह से कुछ सामान बना रहे हैं, ये मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं, यहाँ पे लोहे का कुछ बर्तन बना रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉटरी का काम हो रहा है। पॉटरी मतलब जो मिट्टी से बर्तन बनाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है। तो प्रोडक्शन इज डन इन मेनी वेज इन इंडस्ट्री, सम बाय पीपल एंड सम बाय मशीन। तो जो भी इंडस्ट्री है वहाँ पे प्रोडक्शन कैसे होता है, प्रोडक्शन मतलब रॉ मटेरियल से फिनिश गुड बनाने का प्रोसेस। तो इस प्रोसेस में जो है वहाँ पे कुछ काम जो है वो इंसानों द्वारा किया जाता है और कुछ जो है सिर्फ और सिर्फ मशीन द्वारा किया जाता है। तो मैन पावर इज यूज्ड टू प्रोड्यूस यूटेंसिल्स बाय क्ले, बीड़ी, टेबल, चेन, दोना पत्ता, सिल्क, एम्ब्रॉयडरी, नीटिंग, विनोइंग, बास्केट एक्सेट्रा। तो ये सारे काम जो है इनमें मैन पावर की जरूरत होती है। और जैसे कि प्लास्टिक हो गया, टॉयस हो गए, ये सारे जो है मशीन से बन जाते हैं। तो कुछ काम जो है वो एकदम मशीन नहीं बना सकती, जैसे कि मिट्टी के बर्तन हो गया। मिट्टी के बर्तन ऐसा नहीं मिट्टी डाला बर्तन बन गया, ऐसा नहीं है। मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए मिट्टी, प्रॉपर मिट्टी लेके आते हैं, जो नदी के किनारे मिट्टी रहती है उस तरीके की मिट्टी वो लेके आते हैं, फिर उसको वो सुखाते हैं, छानते हैं, फिर उसको गूथा जाता है, फिर उसके बाद जो है ये पॉटर्स व्हील में डाल के उससे मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। तो ये बहुत ही मतलब सिंपल भी नहीं, कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं, एक टेक्निकल प्रोसेस है। ठीक है, ये भी एक टेक्निकल प्रोसेस है। अगर आपके पास आपको मौका मिलता है, अगर आप जाते हर एक शहर में कुमार पसरा होता है ना, जिससे यहाँ पे कुम्हार लोग रहते हैं, आप वहाँ पे जाके उनसे बोल सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हम देखना चाहते हैं कि प्रोसेस क्या होता है। तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो बीड़ी बनाने का काम हो गया। ठीक है, जो तेंदू के पत्ते होते हैं उसमें उससे बीड़ी बनाई जाती है, टेबल वगैरह बनाने का, चेन बनाने का, दोना पत्तल जो आप जिसमें जो डिस्पोजल वाले जो पत्तल होते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्लास्टिक की बात नहीं हो रही है, जो पत्तों से बनाया जाता है दोना पत्तल। सिल्क का काम हो गया, ठीक है, कोसा सिल्क का काम हो गया, एम्ब्रॉयडरी हो गया, निटिंग हो गया, और बास्केट्स वगैरह है ना, जानते होंगे सूपा पर्रा बास्केट, ये बास्केट जो झिंझरी वगैरह होता है ये सब आता है उसमें। और जो प्लास्टिक है वो तो मशीन से बनाया जाता है। द थिंग्स मेड बाय पीपल आर कॉल्ड हैंडीक्राफ्ट। तो जो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बींग्स से के हेल्प से बनाया जाता है, अब ह्यूमन बींग्स जो इंसान है उसे बनाता है, उसे हैंडीक्राफ्ट्स कहा जाता है। हैंडी मतलब हाथ, क्राफ्ट्स मतलब कला। तो हैंड से बनाया हुआ जो कला है उसे हैंडीक्राफ्ट्स कहा जाता है। तो कम लेट अस लर्न अबाउट सम आर्टिसंस। तो कुछ आर्टिसंस के बारे में हम देखेंगे। वेयर डू दिस आर्टिसंस वर्क, what is their way to produce, how are things sold and what changes are happening in their works। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस जो है हमको उसके आंसर्स ढूंढने हैं। तो कैसे वो ये चीज़ें बनाते हैं, कैसे वो फिर इन चीज़ों को बेचते हैं, और समय के साथ रहते रहते कि क्या क्या चेंजेस इनमें इनके काम में आए हैं। तो पॉटर, ठीक है, पॉटर मतलब ये जो कुम्हार है, इज ऑल्सो अ क्राफ्ट्समैन हु ब्रिंग सॉइल फ्रॉम द बैंक्स ऑफ रिवर, सीव एंड नीड, एंड व्हेन सॉइल इज रेडी इन 1 or 2 days he make utensils and pitchers। ठीक है, pitchers मतलब pots on rotating wheel beside this utensils। These potters also make artistic and decorative things। तो यहाँ पे ठीक है potters का काम बताया जा रहा है, क्या है, एक क्राफ्ट्समैन है। ठीक है, एक कलाकार ही है ना, जो कहाँ से मिट्टी लेके आता है, कहाँ से, नदी के किनारे से, उसको सुखाता है, उसको छानता है, उसमें कोई पत्थर वगैरह है तो फिर बर्तन नहीं बन पाएगा, उसको छानता है, फिर वो मिट्टी को का डो बनाया जाता है, नीड किया जाता है, जैसे हम आटा गूंथते हैं वैसे ही,
फिर जब सॉइल 2-3 दिन में रेडी होता है तो उसके बाद वो अपने जो भी बर्तन है और जो भी मटके हैं, पिचेस मतलब मटका, ठीक है, उसको रोटेटिंग व्हील्स में बनाता है। ठीक है, रोटेटिंग व्हील्स में मिट्टी बनाने का जो काम है वो आपने देखा होगा। साथ साथ मिट्टी के बर्तन बनाने के साथ साथ वो कुछ डेकोरेटिव थिंग्स और आर्टिस्टिक थिंग्स भी बनाते हैं, जैसे कि गुल्लक वगैरह, मिट्टी के गुल्लक हो गए, ये छोटे छोटे मटके हो गए, मटके मतलब खिलौने हो गए। देख रहे हैं आप, ये पोला के समय का है। ठीक है ना, नंदी बुल टॉयज एंड अदर डेकोरेटिव आइटम्स। तो यहाँ पे देखिए जाता पोला है ना, पोला का त्योहार जब मनाते हैं तो आपने देखा होगा मिट्टी के छोटे छोटे बर्तन जो है हम घर पे लेके आते हैं, जिनकी पूजा करते हैं, उसके बाद जो है बच्चे उनको खेलते हैं। So these items are made of clay soils which are soft and smooth. It is not available everywhere. In Chhattisgarh, the clay soil is found in the bank of Mahanadi river and its distributary where potters settle in group. तो ये जो items है ये clay soil के, ये बहुत ही सॉफ्ट एंड स्मूथ होना चाहिए। ठीक है, एकदम सॉफ्ट एंड स्मूथ रहेगा तभी तो हम उसको आटे की तरह बना पाएंगे। फिर ये जो सॉइल है ये हर जगह नहीं मिलती, ये कहाँ मिलती है? नदी के किनारे, है ना। जैसे कि नदी का किनारा हो गया तो मेन रिवर हमारे स्टेट की कौन सी है? महानदी रिवर है, और इसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटरीज, महानदी अगर अलग अलग दिशा में जा रही है, बट जाती है, तो उसे डिस्ट्रीब्यूटरी कहा जाता है। ट्रिब्यूटरीज का मतलब क्या होगा? जो महानदी को ट्रिब्यूट कर रही, मतलब उसमें मिल जा रही है, तो वो ट्रिब्यूटरीज होती है। और डिस्ट्रीब्यूटरी जो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। तो ये पॉइंट याद रखेंगे, है ना। तो ये जो महानदी है और उसकी जो डिस्ट्रीब्यूटरी और ट्रिब्यूटरीज है, वहाँ पे पॉटर्स सेटल होते हैं ग्रुप में और ये काम करते हैं। Now the soil used for making utensils are not available because in the bank of rivers large amount of plastic and waste are found. So good soil is not available. तो ये जो soil है ये utensil बनाने के लिए अब बहुत ही कम जगह उपलब्ध हो पाता है, सभी जगह अवेलेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जो नदी का किनारा है वो इतना पॉल्यूटेड हो गया है प्लास्टिक और वेस्ट से कि अच्छी तरीके की मिट्टी इनको नहीं मिल पाती। तो ये जो प्लास्टिक है, वेस्ट है, कहाँ से आता है? ये ह्यूमन बींग्स के द्वारा ही रचाया गया कारनामा है। तो देखिए, मैं अपने 1-2 वीडियोस में बोली हूँ, अपना कचरा अपने साथ लेके चलिए। अगर आप कहीं पे घूमने जाते हैं, आपको कुछ डस्टबिन नहीं दिख रहा है, तो ओके, आप अपने बैग में रखिए। आप जिससे में भी गए, आजकल तो सब कार में ही जाते हैं, कार में गए, बाइक में गए, तो एक पॉलीथीन रख लीजिए, उसमें सारा वेस्ट अपना ले रख लीजिए और वापस उसको ले आइए, अपने घर के डस्टबिन में डालिए। क्या वहाँ कौन उठाएगा? अगर आप किसी झरना के पास घूमने गए हैं, आप पेप्सी पी रहे हैं या कुछ खाया आपने, चिप्स लेस कुरकुरे जो भी खाया, और उसको वहीं फेंक, कौन उठाएगा भी वहाँ से? वो तो वहाँ पड़ा ही रह जाएगा ना। तो ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए कि वहाँ पे हमको वेस्ट नहीं करना है ना, वेस्ट वहाँ पे अपने को नहीं डालना है। वो वेस्ट आप अपने साथ लेके आइए, अपने घर के डस्टबिन में डालिए, तो वो प्रॉपर डिस्पोज हो पाएगा। अदरवाइज वो वहाँ पे पड़ा हो जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे वो जो मिट्टी है वो अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पे प्लास्टिक और वेस्ट ज़्यादा पाया जा रहा है। तो इन विलेजेस पॉटर्स डिग आउट सॉइल फ्रॉम द गवर्नमेंट लैंड ओनर एट rate of per tractor. These soils are not good enough to make utensils like the soil of river, but works goes on. तो यहाँ पे देखिए अब मिट्टी तो मिल नहीं रही है, तो क्या है, जो गवर्नमेंट के जो लैंड ओनर है वहाँ से वो मिट्टी लेके आते हैं ट्रैक्टर में। ठीक है, ट्रैक्टर का पर ट्रैक्टर का रेट देख के वो लेके आते हैं। और ये सॉइल जो है उतनी अच्छी नहीं होती मिट्टी बनाने के लिए। अब सॉइल है ही नहीं तो क्या करेंगे, लेकिन ठीक है, काम चलाओ लोग बना लेते हैं। तो महानदी एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, तो एक चीज़ आपने नोटिस करना, ठीक है, बच्चे हैं तो अपने दादा दादी से पूछ सकते हैं। तो पहले के जो मिट्टी के बर्तन बने हुए होते थे वो सालों साल चलते थे, उसमें वो टूटता नहीं था। लेकिन अभी के मिट्टी के बर्तन जो रहते हैं, अब तो गमला बनाना तो बिल्कुल बंद हो गया। मेरे पास मतलब मेरे जो मायका है वहाँ पे ऐसे ऐसे गमले हैं जो मेरे ख्याल से 25-30 साल पुराने भी हैं। ठीक है, तो वो उस समय के मिट्टी के बर्तन थे पहले के। ठीक है, मिट्टी का बर्तन ही मतलब वही जो गमला है वो। ठीक है, तो ऐसा मतलब प्रोसेस चलता था। लेकिन अब जो है चीज़ें मतलब उतनी अवेलेबल नहीं है, तो वो क्वालिटी भी क्या हो गई, डिग्रेड हो गई। तो महानदी और उसकी ट्रिब्यूटरीज यहाँ पे दी गई है। महानदी रिवर है, उसको ट्रिब्यूट करता है कौन कौन? जोंक रिवर हो गया, हसदेव रिवर, अरपा रिवर, हाफ, शिवनाथ, खारून रिवर। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो है ये महानदी रिवर के बारे में दिया गया है। तो व्हाट इज द रॉ मटेरियल फॉर पॉटर एंड हाउ डू बी ऑब्टेन? तो क्या होता है रॉ मटेरियल पॉटर के लिए? क्ले सॉइल होता है जो कि नदी के किनारे उनको मिलता है। तो व्हाट आर द प्रॉब्लम फेस्ड बाय पॉटर टू गेट रॉ मटेरियल? क्या प्रॉब्लम? भाई वेस्ट कर दिया, पॉल्यूशन फैला दिया, इसलिए जो है
इसीलिए जो है ये उनको रॉ मटेरियल मिलने के लिए प्रॉब्लम हो रही है, अभी हमने देखा। तो फाइंड महानदी रिवर एंड डिस्ट्रीब्यूटरी फ्रॉम मैप 4.1। तो हमने देखा महानदी रिवर और उसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज के बारे में। मेक ए लिस्ट ऑफ थिंग्स मेड बाय सॉइल। तो सॉइल से क्या क्या बनता है आपका, आपका पॉट्स बनता है, यूटेंसिल्स बनता है, ठीक है। आजकल वाटर बॉटल्स भी बन रहे हैं, आपका गमला बन जाता है, ठीक है। प्लांटर्स बनते हैं, मतलब वही गमले बनते हैं, ठीक है। आपका दिया बनता है, बहुत सारी चीज़ें बन जाती है, ठीक है। In the same way, other artisans buy raw material from contractors and businessmen and produce things and sell the products. This system is seen in silk industry. तो ऐसे ही अदर जो आर्टिशियंस है, ठीक है, जो सिल्क बनाने वाले और भी बहुत सारे जो आर्टिशियंस है, ये रॉ मटेरियल जो है कॉन्ट्रैक्टर्स या बिजनेसमैन से खरीदते हैं और उससे फिर प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो ये सिस्टम जो है सिल्क इंडस्ट्री में भी देखा गया है। तो सिल्क इंडस्ट्री इज फार स्प्रेड इन अवर स्टेट। द सिल्क क्लॉथ मेड here is known as कोसा and the related industry is famous in the name of कोसा industry। तो छत्तीसगढ़ जो है वो कोसा साड़ीज के लिए और कोसा के जो रॉ मटेरियल है उसके लिए भी फेमस है। तो मैं जिस लोकेशन से हूँ, जानकी चांपा में मैं अभी रहती हूँ, तो यहाँ ये जो स्ट्रीट है ये कोसा इंडस्ट्री के लिए बहुत फेमस है। अगर आप यहाँ की लोकल बस्ती में जाएंगे तो यहाँ पे आपको हर 2-3 घर के बाद खटर खटर का आवाज़ मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे सिल्क का जो कपड़ा है वो बनता है, ठीक है। यहीं पे बनती है वो साड़ियाँ, यहीं पे वो करती है, उनका मेंटेनेंस भी हो जाता है। सिल्क जो कोसा सिल्क की साड़ी है उसका रेंज भी मैं आपको बता देती हूँ। बहुत ही मेहनत लगती है इस साड़ी को बनाने के लिए। तो ये साड़ी जो है इनका स्टार्टिंग रेट ही 3,500 से 4,000 के का स्टार्टिंग रेट होता है, और 10,000 20,000 इतनी रेट्स में ये साड़ियाँ बिकती है। और आप सोच रहे होंगे 10,000 20,000 की साड़ियाँ खरीदता कौन होगा, तो ये यहाँ के लोग खरीदते हैं, मेरे को नहीं पता, लेकिन यहाँ के लोग प्रॉपरली उतना नहीं पहनते, ये बाहर जाता है, ठीक है। जो बाहर के जो लोग हैं, ठीक है, जो बड़े बड़े लोग हैं, ये इनको पर्टिकुलरली बाय करते हैं। पर्टिकुलरली वो आते हैं बाहर से यहाँ पे, और आके उस समय ही, मतलब जब आते हैं तब यहाँ से 8-10 साड़ियाँ लेके जाते हैं। ये इस तरीके का प्रोसेस है, ये मुझे दुकान वाले ने बताया था, ठीक है। तो हमको फाइंड आउट करना है। गो टू योर नियर बाई विलेज वेयर थिंग्स आर मेड ऑफ सॉइल अदर देन यूटेंसिल्स, व्हाट ऑल थिंग्स डू दे मेक एंड वेयर डू दे सेल दिस, मेक अ लिस्ट। तो आपको एक विलेज वगैरह में आपको जाके इंक्वायरी करनी है कि आपको देखना है, अगर हाट बाजार वगैरह में जाएंगे तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा कि यूटेंसिल्स को छोड़ के क्या क्या चीज़ें वहाँ पे मिट्टी से बनती है। तो बहुत सारी चीज़ें अभी भी बनती है, दिए हो गए, ठीक है। नवरात्रि में एक तो घड़ा टाइप का बनता है, वो सब बनता है। और भी बहुत सारे डेकोरेटिव आइटम्स, आजकल तो ऊपर टंगाने वाला टेराकोटा वगैरह से बनता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो सिल्क वॉर्म, हम सिल्क इंडस्ट्री की बात कर रहे थे। सिल्क वॉर्म आर फॉर्म्ड ऑन मलबरी एंड मैनी अदर ट्रीज आर कल्टिवेटेड बाय पीपल। तो सिल्क वॉर्म जो है मोस्टली जो मलबरी का जो पेड़ होता है, ठीक है, मलबरी के पेड़ जो होते हैं, सैतूत का पेड़ बोलते हैं ना, सैतूत के पेड़ में जो सिल्क वॉर्म है वो पाया जाता है। तो इनका जो लार्वा होता है, लार्वा क्या होता है सिल्क वॉर्म का, तितली बनने के पहले का जो प्रोसेस होता है उसे लार्वा कहा जाता है, ठीक है। कभी आप, अगर आपके यहाँ गार्डन है तो आप कभी देखेंगे जो तितली बनती है ना, वो ग्रीन कलर की इल्लियाँ होती है, ठीक है। वो इल्ली जो है जब वो बड़ी हो जाती है, मेच्योर हो जाती है, तो एक जगह वो रुक जाती है, ठीक है। वो रुक जाने के बाद, ठीक है, यही प्रोसेस होता है सिल्क वॉर्म का भी, जब वो तितली बनती है तो वहाँ जब वो लार्वा जब आ जाता है, ठीक है, एक स्टेज आ जाता है, तो वो अपने आप को एक जगह रोक लेता है, एक जगह स्टेबल कर लेता है ना, कोई भी जो उनका जो सलाइवा वगैरह है, और उससे एक जाल टाइप का बनाता है, और वहाँ पे फिर वो उसके अंदर से निकलता है, मतलब तितली बन के। तो वैसे ही प्रोसेस यहाँ पे होता है। जो लार्वा होता है सिल्क वॉर्म का, जब वो लार्वा के स्टेज में आ जाता है तो वो ईट्स द लीव्स ऑफ मलबरी एंड स्पिन थ्रेड टाइप केसिंग ऑल अराउंड इट विथ इट्स सलाइवा। तो अपने सलाइवा से मतलब स्प्रेड कर लेता है, ठीक है, इस तरीके का। आप देख रहे हो छोटे छोटे अंडे टाइप का, तो वो अंडा टाइप का दिखता है, लेकिन वो मतलब थ्रेड रहता है, बारीक बारीक थ्रेड रहता है, जिससे वो अपने आप को उसमें ढक लेता है। तो दिस कवर इज कॉल्ड कुकून और फ्रूट ऑफ कोसा। तो इसे ही क्या कहा जाता है, कुकून कहा जाता है। और इस कुकून से क्या बनता है, कोसा सिल्क बनता है। तो इसे कुकून क्या क्या कहा जाता है, कुकून या फिर फ्रूट ऑफ कोसा। तो सिल्क इज प्रोड्यूस्ड बाय दिस कुकून। तो ये जो कुकून है इससे सिल्क प्रोड्यूस किया जाता है। टू मेक क्लोथ्स ऑफ कोसा वीवर्स गिव अ स्मॉल मर्चेंटाइज द कोसा फ्रूट एंड स्टेम। तो ये जो कुकून है इससे सिल्क बनाया जाता है, और इससे कपड़े बनाने के लिए जो वीवर्स हैं वो स्मॉल छोटे छोटे जो मर्चेंटाइज है, जो ये कोसा फ्रूट और स्टेम बेचते हैं, उनसे वो खरीदते हैं। तो weavers and their family sort the broken fruit and good cocoons and wrap the good kosa fruit with paste so that it might not rupture while boiling. After this, the cocoon is placed in an earthen pot while
विथ वार्मिंग सोडा एंड केप्ट ऑन सोप। तो ये जो वीवर्स है और इनकी फैमिली है, ये जो इस तरीके का जो कोसा फ्रूट है, ठीक है, कुकुन्स है, इसमें छांटती है, ठीक है, कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, और उसको फिर एक साथ मतलब बांध देते हैं, ठीक है, ये जो एक पेस्ट से इसको एक साथ बांध देते हैं ताकि वो मतलब रक्चर मतलब टूटे ना, ठीक है। फिर इसको क्या किया जाता है, बॉईल किया जाता है। ये जो प्रोसेस है आप यूट्यूब में और इंटरनेट में मतलब लाइव देख सकते हैं कैसे कैसे ये किया जाता है, आपको अच्छे अच्छे वीडियोस मिल जाएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो कोकून है इसे अर्दन पॉट में, ठीक है, एक मिट्टी के बर्तन में सोडा डाल के उसको उबाला जाता है ताकि उसकी जो गंदगी है वो निकल सके। 2-3 घंटे तक इसको बॉईल किया जाता है और ये जो बॉयल कुकून है इसको फिर धोया जाता है क्लियर वाटर से, ताकि जो भी जो उसमें स्टिकी सब्सटेंस है सलाइवा वगैरह का ये सारा क्या है धुल जाए और कुकून जो है रेडी हो, ताकि उसको एक कंटिन्यूस थ्रेड के फॉर्म में बांध सके। अगर कंटिन्यूस थ्रेड के फॉर्म में फिर बन जाएगा उसके बाद जो है थ्रेड से क्या है फिर कपड़ा बनाया जाएगा। तो after this the boiled cocoons are dried on clothes spread on candle others. Later these cocoons are wrapped in wet clothes. Then the thread from cocoon start coming out. Cocoons are kept in plates. Thread are spun from cocoon one by one. The weavers and their family rub this on their thighs and spin yarn into strands. तो यहाँ पे देखिए जो भी बॉइल्ड कुकून है उसको क्या है कपड़े में फैला के सुखा दिया जाता है। फिर ये जो कुकून्स है उनको हल्के गीले कपड़े में लपेट के रखा जाता है। फिर एक एक कुकून को प्लेट में रख के इनसे धागा बनाया जाता है। धागा जो है अपनी जो जांग है, जो फैमिलीज हैं ये जो काम करती है वीवर्स और उसकी फैमिली, वो धागे को जो है हल्का हल्का निकाल के अपने जो थाइज है ना, अपने जो जांग है उसमें वो करके उसमें से क्या बनाती हैं, धागा को यान में कन्वर्ट कर देती। तो ये बॉइलिंग प्रोसेस हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद ये देखिए ये ऐसे धागा में उसको कन्वर्ट करके वो कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वीवर्स जो है ना, जो बुनाई करने वाले काम है वो एक मर्चेंट है उसके घर के सामने है ताकि वो रॉ मटेरियल ले सके और वहाँ पे मतलब अपना सामान वो दे सके वीवर्स जो है। तो यूजुअली टेकिंग आउट थ्रेड इज डन बाय वुमेन। आफ्टर स्पिनिंग द यार्ड ऑन द स्पिंडल द थ्रेड इज ड्रेप्ड इन शीट बाय सिटिंग नियर द व्हील। तो यहाँ पे फिर ऐसे उसको लपेट दिया जाता है। तो ये थ्रेड जो है निकालने का काम वुमेन्स का होता है। और आफ्टर स्पिनिंग है ना, ये जो है उसको यार्न को स्पिंडल्स, ये जो इसमें ये जो धागा लपेटने वाला है उसको स्पिंडल्स कहा जाता है। तो ये थ्रेड को यहाँ पे चरखे के पास से ये देख रहे हैं ऐसे करके यहाँ पे रैप किया जाता है। आफ्टर दिस सेट इट टाइट ऑन द रैप दिस थ्रेड्स आर 35 to 37 मीटर्स लॉन्ग। तो ये जो है ना, ये कितना लॉन्ग रहता है, 35 से 37 मीटर लॉन्ग रहता है, ठीक है। और इसको लॉन्गिट्यूडनल वे में इसको बांधा जाता है। तो ये अराउंड 3840 मीटर्स लॉन्ग थ्रेड होता है जिसको मतलब एक दिन से ज़्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है। तो वाइल वीविंग सेकेंड थ्रेड इन नीडेड इज विथ, ठीक है। अब जो है वीविंग को क्या किया जाता है, विड्थ में होकर जाता है। दिस नोन एज वेप्ट और फिलिंग फैब्रिक इज वुवन विद द हेल्प ऑफ रैप और वेप्ट। फॉर्मली रैप और वेप्ट बोथ आर वुवन बाय कोसा थ्रेड बट नाउ अ डेज कोसा फैब्रिक डिमांड इन इज गियर्ड अप सो रैप थ्रेड इज ब्रॉड फ्रॉम ऑफ साइड। तो अभी देखिए ये रैपिंग का प्रोसेस है, ठीक है। इसमें जब कपड़ा बनाने का प्रोसेस चलता है तो पहले क्या है इसको ओरिजिनली जो थ्रेड है उससे किया जाता था, लेकिन अभी क्या है ये थ्रेड जो है कोरिया या चाइना मर्चेंट से लाके वीवर्स को प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो उससे कपड़ा बना सके, ठीक है। To weave a fabric it takes about 6 to 8 days। तो एक फैब्रिक है ना, फैब्रिक की जो वीविंग का जो प्रोसेस है उसमें 6 से 8 दिन लग जाते हैं। और अगर ज़्यादा डिज़ाइन है टू बी पुट देन इट टेक्स मोर टाइम, और डिज़ाइनर कपड़े बनाने के लिए ज़्यादा टाइम मिल लगता है। तो thus we have seen that all the workers related to kosa fabric are done by families of weavers. Extra laborers are not kept for these works। तो हमने देखा कि जो भी ये काम है वीविंग का, ये जो कोसा जो काम करते हैं वीवर्स, इनके फैमिली मेम्बर्स ही बच्चे महिलाएं सब मिलके कर लेते हैं, इसके लिए अलग से वो लेबरर्स नहीं लगते। तो यहाँ पे देखेंगे हैंडलूम, यहाँ पे कपड़ा बनाने का प्रोसेस चल रहा है। तो आपको क्लास में डिस्कस करना है इन कोसा इंडस्ट्रीज whose the raw material is whose are the tools and labor to make fabric and what is the woven cloth known as। तो यहाँ पे आपको डिस्कस करना है क्लास में कि कोसा इंडस्ट्री में जो रॉ मटेरियल है, ठीक है, जो टूल्स लेबर्स क्या क्या आपको काम में आता है, ठीक है। तो स्मॉल मर्चेंटाइज, जो स्मॉल जो मर्चेंटाइज है जो कपड़ा बनाने का काम करते हैं, मेक क्लोथ्स फ्रॉम वीवर
and kept their record according to the need of new design and order placed. They provide by Korean thread and cocoons. Some merchandise provide clothes according to big dealer. तो यहाँ पे जो छोटे छोटे जो merchandise है वो उनको जैसे जैसे ऑर्डर मिलता है वो वीवर्स को देते जाते हैं, और जैसे जैसे जो भी नया डिज़ाइन है, जो भी ऑर्डर वो प्लेस करते हैं, उसके हिसाब से वो कोरियन थ्रेड और कुकुन जो है उनको देते हैं। और वैसे जैसे ही जो स्मॉल मर्चेंट्स होते हैं वो कपड़े प्रोवाइड करते हैं फिर बिग डीलर्स को। तो हमको अदर क्राफ्ट्समैन देखना है छत्तीसगढ़ का। अब तो हमने कोसा इंडस्ट्री के बारे में देख लिया, फिर उसके बाद हमको अदर जो है उसके बारे में भी हमको देखना है। तो अदर आर्टिशंस देन पॉटर एंड वीवर्स आर झूला, cloth printing, basket from bamboo and other product, बांसोड़, utensil makers, iron product manufacturers एक्सेट्रा, quilt, mattress maker, पिंजरा एक्सेट्रा। तो इसके जो पॉटर्स और वीवर्स है उसके साथ साथ में जो वीवर्स हो गए, ठीक है, जो प्रॉपर जो कॉटन कपड़े बनाते हैं वो हो गए, ठीक है, कॉटन प्रिंटिंग का काम करते हैं, बास्केट्स बनाने का काम करते हैं, जो टोकरी वगैरह हो गया वो सब हो गया, ठीक है, बांसुर जो बांस की चटाई होती है उसे कहा जाता है। और बर्तन बनाने का काम, जैसे यहाँ पे चापा में कांसे के बर्तन भी बहुत बनते हैं, तो इसे कांसा कंचन और ये कांसा कंचन और कोसा की नगरी कहा जाता है, ठीक है। वैसे ही आयरन प्रोडक्ट्स बनाने वाले जो होते हैं, क्विल्ट और मैट्रेस बनाने वाले होते हैं, पिंजरा बनाने वाले होते हैं। तो प्रोडक्शन इज डन बाय आर्टिसंस एंड दे यूज टूल्स ऑफ देयर ओन हाउस एंड प्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट्स, सो दे डिसाइड देयर वर्कर्स टाइम द फैमिली मेम्बर हेल्प इन हिज वर्क। तो जो भी आर्टिशंस हैं ये अपना काम घर पे ही करते हैं, नए प्रोडक्ट्स बनाते हैं और डिसाइड करते हैं कि उनको कौन सा वर्कर लेने हैं, कौन से कितने वर्कर टाइम लेते हैं, फैमिली मेम्बर्स कितना हेल्प कर सकते हैं। तो दे हैव ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ दिस आर्ट, ठीक है। तो ये इनको कोई सिखाता नहीं है, किसी स्कूल में नहीं सीखने जाते, इनको ट्रेडिशनली पता रहता है ना, ट्रेडिशनली पता रहता है। मतलब अगर आपके पिताजी काम कर रहे हैं तो आप अपने पिताजी से सीखें, है ना, तो आपके पिताजी ने कहाँ सीखा, आपके दादाजी से सीखा, तो ऐसा ट्रेडिशनली चला आता है। तो आर्टिशंस बाय रॉ मटेरियल बाय देयर ओन एक्सपेंस एंड मेक हैंगआउट्स बाय इटसेल्फ। तो जो भी आर्टिशंस है वो ये जो प्रोडक्ट्स है इसको कहाँ से खरीदते हैं, अपने पास से ही खरीदते हैं, मतलब अपने से ही खरीदते हैं, अपने एक्सपेंस से ही खरीदते हैं, और ये जो भी सामान है वो अपने से ही बनाते हैं। तो दे फियर द प्रॉफिट एंड लॉस बाय देमसेल्फ। तो जो भी प्रॉफिट और लॉस है वो अपने आप से ही वो करते हैं। तो इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडस्ट्री टू अरेंज प्रॉपर मार्केट फॉर प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग द प्रोडक्ट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक इंडस्ट्री के लिए कि वो रॉ मटेरियल कहाँ से अरेंज करेंगे अपने प्रोडक्शन के लिए, और अपने जो प्रोडक्ट्स वो बना रहे हैं उसको सेल कहाँ करेंगे। मतलब एक प्रॉपर मार्केट की भी ज़रूरत होती है जहाँ पे वो अपने जो प्रोडक्ट्स है उसको सेल करेंगे। इन दिस वे टू ऑपरेट इंडस्ट्री कलेक्टिंग रॉ मटेरियल, प्रोड्यूस थिंग्स एंड टू सेल इट इन मार्केट इज नेसेसरी। तो जो भी ऑपरेशन है इंडस्ट्री का उसके लिए सबसे पहला पार्ट क्या है, आपको रॉ मटेरियल कलेक्ट करना है, फिर उससे सामान बनाना है, और नेक्स्ट जो है वो सामान को आपको मार्केट में क्या करना है, बेचना है। तो आर्टिशंस आर फ्री टू सेल देयर प्रोडक्ट्स इन मार्केट। तो जो भी आर्टिशंस है जैसे कि पॉटर्स हो गए, जो भी है अपने प्रोडक्ट्स को वो मार्केट में इजीली सेल कर सकते हैं। तो देयर प्रोडक्ट्स आर सोल्ड इन नियर बाय मार्केट। तो अपने नियर बाय मार्केट में वो प्रोडक्ट्स को सेल कर देते हैं। देयर आर सम प्लेसेस इन छत्तीसगढ़ विच आर फेमस फॉर दिस प्रोडक्ट्स मेड ऑफ सॉइल, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ जगह है छत्तीसगढ़ में जो अपनी मिट्टी के बर्तन के लिए फेमस है, जैसे कि कोंडागांव एंड कोंडागांव डिस्ट्रिक्ट, रायपुरा ग्राम नियर खारून रिवर नियर रायपुर नगर इन रायपुर डिस्ट्रिक्ट एंड बलौदा बाजार। तो ये 3 जगह जो है वो मिट्टी के बर्तन के लिए फेमस है। महासमुंद एंड अदर दीज थिंग्स आर मेड ऑफ सॉइल आर मेड इन बिलासपुर, जांजगीर चांपा, रायगढ़ एक्सेट्रा। तो महासमुंद में भी और बिलासपुर, जांजगीर चांपा, रायगढ़ में भी मिट्टी के बर्तन फेमस है। नेक्स्ट इज Species of kosa insects are found in sal, bear and sendha trees are found in the forest और बस्तर, दंतेवाड़ा, जगदलपुर, कांकेर, धमतरी, रायपुर, कबीरधाम, जांजगीर चांपा, बिलासपुर, सरगुजा। तो ये जो कोसा इंसेक्ट है, ठीक है, जो कुकुन की हम बात कर रहे थे वो साल, बेर और सेंधा ट्रीज में भी फाउंड होते थे। तो आपको पता है कि यहाँ पे जांजगीर चांपा में जो कोसा साड़ी बनती है उसके कुकुन जो है जगदलपुर से लाए जाते हैं, ठीक है। मैंने एक बार जैसे कि मैंने बताया जब कोसा साड़ी की मैं दुकान में गई थी तो मैंने उससे पूछा था, तो वो बताया था कि वो जगदलपुर से भी इसको लेके आते हैं यहाँ पे बनाने के लिए। वहाँ पे जगदलपुर में नहीं बनता है, यहाँ पे वो लेके आते हैं। तो बस्तर, दंतेवाड़ा, जो जगदलपुर वगैरह जो जगह है वहाँ पे भी ये होता है, ठीक है। यहाँ जो भी है
वो जहाँ पे बनता है वहाँ पे कुकुन को भेज देते हैं। तो इज दिस वे इन द टाउन्स कोसा फैब्रिक इज सोल्ड इन हाई प्राइसेस। तो कोसा फैब्रिक के जो टाउन है वहाँ पे ये अच्छे दामों में बिकता है। जो बड़े मर्चेंटाइज है, जो बड़े मर्चेंट्स हैं, वो ये मार्केट को फाइंड आउट करते हैं और सिटीज़ और फॉरेन एरियाज में इसको सेल करते हैं और डिज़ाइनर्स भी अरेंज करते हैं। तो आपको छोटे छोटे क्वेश्चन दिए गए हैं, ये आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि व्हाट डू द स्मॉल मर्चेंट्स गिव टू वीविंग फैमिली। तो क्या देते हैं स्मॉल मर्चेंट्स जो है वीविंग फैमिली को। ठीक है, हमने ये सारी चीज़ें जो है आपने देख ली है। तो द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द गुड्स आर obtained if we sell it on our own, but the actual expense of goods owned is not obtained. The merchant buy it in less price in comparison. Some small merchants also buy goods and sell it to big merchants. Thus it reaches the person who uses it. तो जो एक्चुअल कॉस्ट है गुड्स का, है ना, वो कैसे होता है। अगर आप खुद से सेल कर रहे हैं तो जितना भी आपको लागत आया है उसमें आप अपना प्रॉफिट डाल के उसको बेच लेंगे। लेकिन अगर आप उसको खुद नहीं बेच रहे हैं, आप किसी मर्चेंट को बेच दिए, है ना, किसी व्यापारी को बेच दिए, तो वो अपना कमीशन वहाँ पे निकाल के जोड़ के उसको फिर बेच देगा। तो ऐसे करके क्या है, आखिरकार वो एक पर्सन जो उसको यूज़ करने वाला है उसको पहुंच जाता है। और बीच में बहुत सारे ब्रोकर्स होते हैं। ठीक है, ये जो मर्चेंट्स बीच में आ रहे हैं उसको ब्रोकर कहा जाता है। तो गुड्स प्रोड्यूस, ठीक है, जो भी गुड प्रोड्यूस्ड है, या तो वीवर्स का फैमिली, ठीक है, तो ये गुड प्रोड्यूस कहाँ से होता है, वीवर्स का फैमिली, स्मॉल मर्चेंट, बिग मर्चेंट, मार्केट। ठीक है, तो यहाँ पे बिग मर्चेंट जो है कुकून, मनी, डिजाइन, ठीक है, ये, और स्मॉल मर्चेंट जो है ये किसको देता है, वीवर्स की फैमिली को देता है। तो रॉ मटेरियल, वेजेस, कोसा, फ्रूट, थ्रेड, ये सब मिलता है, ये बना के देते हैं। तो ये डायरेक्ट जो है गुड्स को या तो बेच सकते हैं, या तो वो मर्चेंट्स को देते हैं, वो इसको बेच सकते हैं, या तो बिग मर्चेंट को, या तो मार्केट में। ठीक है, तो बिग चेंजेस इन द स्किल ऑफ आर्टिशियंस ऑफ छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट गेव ट्रेनिंग टू आर्टिशियंस। तो जो भी मतलब ये सारी जो स्किल्स उसको बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट जो है ट्रेनिंग्स भी देते हैं ऐसे आर्टिशियंस को। तो बाय राजस्थानी पोर्टर्स सो दैट these people can make decorative items and it demand in town. This industry is called terracotta, in which they make handi, pola, bullocks, handi crafts, decorative items, lamps, wash bales, face masks, etc., which are sold in hut, bazaar, and festival and fairs. Government has given wheel spinning which run by machine so that production can be increased. तो यहाँ पे देखिए ये सब चीज़ के लिए बहुत सारी सब्सिडी भी मिलती है और गवर्नमेंट ट्रेनिंग भी देती है ताकि वो अलग अलग जो टेराकोटा, ठीक है, जो मिट्टी से बर्तन बनाने वाली जो इंडस्ट्री से टेराकोटा इंडस्ट्री कहा जाता है। तो ये जो टेराकोटा के बर्तन, ठीक है, इसमें नए नए चीज़ें बनाने के लिए, जैसे कि बुलक हो गया, हैंडी पोला बुलक हो गया, हैंडी क्राफ्ट्स हो गया, डेकोरेटिव आइटम्स, लैम्प्स हो गया, वॉश बेल्स मतलब जो फूलदान वगैरह हो गया, फेस मास्क हो गया, और आपने देखा होगा जो बेल वगैरह होते हैं मिट्टी के, वो सब चीज़ें जो है हाट बाज़ार वगैरह भी लगता है। रायपुर में भी आपने देखा होगा पंडी वगैरह में हाट बाज़ार लगता है, और कई जगह है जहाँ पे हाट बाज़ार लगता है। और गवर्नमेंट जो है स्पिनिंग व्हील भी देता है ताकि जो मशीन्स है उससे काम जल्दी हो सके और बेहतर हो सके। तो अदर वर्क्स ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट, तो अदर जो है जो काम कॉन्ट्रैक्ट से होता है उसको हमको देखना है। ठीक है, ज़्यादा नहीं बचा है, इसको अभी कवर कर लेते हैं। तो अदर वर्क्स ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट से जो काम होता है उसको हमको देखना है। तो वर्क डन इन कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम लाइक वीविंग बाय बाम्बू, मेकिंग पीढ़ी, मेकिंग दोना पत्तल, वीविंग क्लोथ एक्सेट्रा। लैक ऑफ पीपल आर एम्प्लॉयड इन सच इंडस्ट्री। तो कुछ कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम से भी काम होता है जहाँ पे बाम्बू, है ना, बाम्बू के सामान बनाना, जो बांस से सामान बनता है, जैसे कि मैंने बताया सूपा हो गया, पर्रा हो गया, बीड़ी बनाने का काम हो गया, दोना पत्तल बनाने का काम हो गया, ये इंडस्ट्रीज में भी लाखों लोग लगे हुए रहते हैं। लैक ऑफ पीपल आर एम्प्लॉयड इन सच इंडस्ट्री। पीपल डू देयर वर्क एट होम in these industries and the whole family work together. Frequently advance payment of raw material is given by the contractor or merchant. They are given wages for ready goods, but the drawback of this arrangement is that family who are engaged in this work do not get fair price of their labor. तो ये कॉन्ट्रैक्ट इंडस्ट्री होती है जहाँ पे क्या करते हैं, जो भी ये सामान बनाने वाले उनको कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं। ठीक है, जैसे कि बीड़ी बनाने वाला है तो बीड़ी बनाने को वाले को आप कॉन्ट्रैक्ट दे दोगे तो वो अपने तरीके से आपको बीड़ी बना के उतना सामान आपको दे देगा। ठीक है, आप उसको कम प्राइस में खरीदोगे और मार्केट में जाके क्या है उसको अच्छे खासे दाम में बेच दोगे। लेकिन इससे क्या होता है, जो फैमिली है ना, जो फैमिली घर में बैठ के काम कर रहे हैं, उनके फैमिली भी मेंबर भी काम कर रहे हैं, तो वो उनको जो फेयर प्राइस नहीं मिलता अपने लेबर का, उन्होंने जितनी मेहनत की उतने में वो बेच नहीं पाते सामान, तो उनको उतना प्राइस नहीं मिलता, और जो बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट उनको देने वाला है वही प्रॉफिट कमा लेता है। तो इन कॉन्ट्रास्ट बिग बिजनेस इज कॉन्ट्रैक्टर प्रैक्टिस have two types of facility
they do not have to arrange any work inside his factory to make clothes, do not have to provide tools to make clothes for the same. तो इन कॉन्ट्रैक्ट जो बड़े बिजनेस होते हैं है ना, उसमें कॉन्ट्रैक्टर जो प्रोसेस होते हैं उसमें 2 टाइप्स ऑफ फैसिलिटी है ना। आपको कोई भी मतलब वहाँ पे इंडस्ट्रीज हैं, मतलब कोई फैक्ट्री सेटअप करने की ज़रूरत नहीं होती, आपको कोई टूल्स खरीदने की ज़रूरत नहीं होती। सेकेंडली द लेबर्स आर केप्ट इन फैक्ट्री आर टू बी गिवन पेमेंट अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड फैसिलिटी। और सेकेंडली क्या होता है, जब आप फैक्ट्री सेटअप करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे फैक्ट्री के कुछ रूल्स एंड नियम्स होते हैं, जैसे कि हमने बिल वाला चैप्टर में देखा मिनिमम वेजेस, तो वेजेस वाला जो है, तो वहाँ पे अगर आप फैक्ट्रीज अगर सेटअप कर देते हैं तो ये जो मिनिमम वेजेस आपको प्रोवाइड करना पड़ता है। तो अगर फैक्ट्री से आप लेबर से काम कराओगे तो उसको पर्टिकुलर आपको पेमेंट देना पड़ेगा, लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस में वो फॉलो नहीं होता। बट इन कॉन्ट्रैक्टेड प्रोसेस बिग बिजनेसमैन डू नॉट गेट रेडी टू बिलीव दैट दे आर लेबर्स एंड गेट एन एक्सरसाइज टू अबिट ऑन फैक्ट्री रूल्स। देयर आर रीजन दैट आर्टिसंस आर डिप्राइव्ड ऑफ द फैसिलिटीज दे एक्चुअली। तो यही वो रीज़न है कि कॉन्ट्रैक्ट में उनको काम मिल जाता है, तो यही वो रीज़न है, उसके कारण जो है उनको एक्चुअल जो लेबर कॉस्ट मिलना चाहिए वो उनको नहीं मिल पाता। घर से काम कर रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्टर अपने बेसिस पे दे देते हैं, कोई पर्टिकुलर लॉ के ऊपर फॉलो नहीं होता, ठीक है। इफ एनी टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड इन योर फैमिली then how they are processed and where the market is, tell your friend। अगर आपके यहाँ कुछ इस तरीके के प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मार्केटिंग। मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आपने प्रोडक्ट तो बना लिया, लेकिन उसको क्या है, मार्केटिंग भी करना है, उसको बाजार में लेके भी आना है ताकि वो अच्छे से बिक सके। वी बाई मैनी थिंग्स फ्रॉम द मार्केट लाइक राइस, सीरियल्स, वेजिटेबल, कॉपी, बुक्स, पेन, टूथपेस्ट, बिस्किट, मिल्क एक्सेट्रा। तो हम मार्केट में बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं, है ना। राइस, सीरियल्स मतलब अनाज हो गया, ठीक है। सब्जी खरीदते हैं, कॉपी, बुक, टूथपेस्ट, बहुत सारी चीज़ खरीदते हैं। कम लेट अस नो about this system. Some places have weekly market, some area have permanent market and some places have big shopping complex। तो हम इस सिस्टम के बारे में जानते हैं। तो कुछ प्लेसेस क्या होती हैं, वीकली मार्केट के प्लेसेस होते हैं जहाँ पे वीक में मार्केट, है ना, हाट बाजार जैसे कहा जाता है, जहाँ पे वीकली मार्केट लगता है। कुछ जो है परमानेंट मार्केट लगता है, ठीक है। गाँव वगैरह में आपने देखा होगा एक बाजार का दिन होता है, ठीक है। और कुछ मार्केट जो होते हैं परमानेंट मार्केट जहाँ पे हमेशा आपको सामान मिलता है, और कुछ जो प्लेसेस होते हैं बड़े बड़े बिग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं जो मॉल वगैरह होते हैं। तो द वीकली मार्केट आर फाउंड एट पर्टिकुलर प्लेस ऑन अ पर्टिकुलर डे वेयर यू कैन गेट goods comparatively at low cost. In this weekly market the shopkeeper are held by their family members। तो ये जो वीकली मार्केट होते हैं एक पर्टिकुलर जगह पे एक पर्टिकुलर डे पे आपको मिलेगा, और यहाँ पे आपको सामान जो है सस्ते रेट में आपको मिलेगा। और ये जो वीकली मार्केट रहता है, वीक में एक सप्ताह में जो मार्केट लगता है, वहाँ पे शॉपकीपर अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ मिलकर दुकान बनाते हैं। सिमिलरली अवेलेबिलिटी ऑफ चॉइस ऑफ थिंग्स आर मोर एट सेलर्स इन द मार्केट। तो यहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ चॉइसेस जो रहते हैं वो ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो वी गेट ऑल यूजफुल आइटम एट वन प्लेस। आर्टिशियन इंडिपेंडेंटली सेंड some of their items like as you have studied about artisans who make things of soil। तो हमने जैसे देखा था वहाँ पे एक चॉइस में आपको यहाँ पे सामान मिल जाएंगे। परमानेंट मार्केट आर यूजुअली सीन इन सिटीज वेयर देयर आर daily market for each item. The shop are permanent in our streets and villages. Shopping complex and shopping malls are seen in big cities. They are usually multi-story shop where we can get different items in different floors। So permanent market जो है हमें cities में देखने के लिए मिलता है, जहाँ पे डेली मार्केट लगा हुआ रहता है। एक हर एक आइटम के लिए अलग अलग शॉप्स होती हैं। तो ये परमानेंट होते हैं, एक स्ट्रीट में गली होती है जहाँ पे ये मार्केट लगा हुआ रहता है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और शॉपिंग मॉल की अगर हम बात करें तो ये बड़े बड़े सिटीज़ में होता है, ठीक है। मल्टी स्टोरी शॉप होती है यहाँ पे, तो उसे शॉपिंग मॉल या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। तो ब्रांडेड आइटम्स होते हैं जो कि बड़े बड़े शॉप्स और शॉपिंग मॉल में अवेलेबल होते हैं। तो एक जो आइटम है जो मतलब वो एक पॉपुलरिटी जब गेन कर लेता है तो वो एक ब्रांड बन जाता है, ठीक है। तो ब्रांड एक प्रोडक्ट होता है जिसका एक पर्टिकुलर सिंबल होता है, ठीक है। जैसे कि हिंदुस्तान प्राइवेट लिमिटेड का है गुडलैंड, बाटा, HMT, फेयर एंड लवली, ये सब क्या है, एक ब्रांड, एक पर्टिकुलर इनका सिंबल है, पर्टिकुलर एक नाम है इनका, ठीक है। तो ये ब्रांड होते हैं। तो कुछ ब्रांड के प्रोडक्ट ब्रांड अपने नाम से ही बिकते हैं। तो वी हैव स्टडीड अबाउट कोसा इंडस्ट्रीज एंड वी विल नो हाउ दीज आइटम्स मेड ऑफ कोचा रीचेस अ कंज्यूमर्स फ्रॉम डिफरेंट मार्केट। लेट अस स्टडी। तो जो है ना, हमने ये सब कोसा इंडस्ट्री के बारे में देखा, और कोसा इंडस्ट्री कंज्यूमर से मार्केट तक कैसे आता है ये हमको देखना है। तो ये विलेज का एक लोकल शॉप है जहाँ पे कुछ सामान मिलता है, ये वीकली मार्केट है और ये शॉपिंग मॉल है। तो cocoons are brought by small merchants and they give it to weavers to make yarn। तो cocoon जो है स्मॉल मार्केट मर्चेंट से है
वो कहीं से खरीद के लाते हैं और वीवर्स को देते हैं ताकि वो धागा बना सकें। तो दीज ज्ञान आर ब्रॉड बाय मर्चेंट्स टू मेक क्लॉथ। सो मर्चेंट जो है ये ज्ञान को लेके आते हैं कपड़ा बनाने के लिए। रेडीमेड क्लोथ्स आर सेंट टू होलसेल मार्केट फ्रॉम वेयर देयर स्मॉल ट्रेडर्स बाय एंड कोसा क्लोथ्स रीचेस द कंज्यूमर। तो रेडीमेड क्लोथ्स जो है वो होलसेल मार्केट से जो स्मॉल ट्रेडर्स हैं वो खरीदते हैं और कोसा मर्चेंट्स को दे देते हैं। तो होलसेल मार्केट क्या होता है? देयर इज अ होलसेल मार्केट इन एवरी एरिया वेयर आइटम्स रीच फर्स्ट एंड देन इट रीचेस द अदर ट्रेडर्स। स्प्लिट रिटेल्स द लास्ट मर्चेंट। ठीक है, तो होलसेल मार्केट हर एक एरिया जो भी आपका सिटी है वहाँ पे होलसेल मार्केट होता है जहाँ से लोग सामान, जो मर्चेंट्स हैं, ठीक है, जो दुकानदार है वहाँ से सामान खरीदते हैं, रिटेलर्स सामान खरीदते हैं और अपने कंज्यूमर्स को, अपने जो खरीदार है उनको बेच देते हैं। वो सेल द आइटम टू कंज्यूमर। ठीक है, तो लास्ट मर्चेंट क्या होता है? रिटेलर होता है जो आइटम को सेल करता है। ठीक है, तो होलसेल मार्केट में प्रोडक्ट कहाँ से आते हैं? मर्चेंट्स के पास से आते हैं और वहाँ से फिर रिटेलर के पास जाते हैं। रिटेलर जो है वो कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट सेल करता है। द कोसा फैब्रिक मेड इन अवर छत्तीसगढ़ इज नॉट ओनली इन अवर कंट्री बट ऑल्सो इंटरनेशनल। तो कोसा फैब्रिक जो हमारी छत्तीसगढ़ में बनता है वो हमारी कंट्री में ही फेमस नहीं, ये इंटरनेशनली भी फेमस है। तो ये जो कोसा शॉप है छत्तीसगढ़ की, है ना, जो कोसा कपड़े की जो शॉप है वो आपको चेन्नई, बेंगलोर, नागपुर, भोपाल में भी मिल जाएंगे। और वैसे ही जो क्लॉथ्स है, ठीक है, फ्रॉम इंडिया, ये 38 कंट्रीज में भी जाते हैं, जैसे कि जर्मनी, फ्रांस, चाइना, मलेशिया। बहुत फेमस होते हैं और बहुत कॉस्टली भी बिकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कोसा इंडस्ट्री के बारे में, ठीक है, टेराकोटा इंडस्ट्री के बारे में। उसके बाद हम जो है एक्सरसाइजेस जो है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आपने देखा कि इंडस्ट्रीज़ के बारे में, छत्तीसगढ़ में जो इंडस्ट्रीज़ के बारे में देखा, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ है, लेकिन जो परमानेंट जो फेमस इंडस्ट्री है उसके बारे में हमने देख लिया, डिस्कस कर लिया है। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिए। अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं नए वीडियोस डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।